नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 4। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन आज की क्लास से एक भी क्वेश्चन मिस मत करना क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के पेन और पेपर उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की दमदार क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या लिखिए जिसका अभ्यास अब अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 है। चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। जब जीरो कब आता है? जीरो जब आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 0 मिलेगा मेरे बच्चों। देखो इससे नहीं मिलेगा। देखो जैसे यहाँ 17 है, यहाँ पे 3 की पावर इस 7 और 3 से गुणा करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा इकाई में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है? 5 और 2 ये देखना है कि इसमें कितने हैं टोटल। इसमें 5 और 2 कितने हैं? तो प्यारे बच्चों, एक तो 2 की पावर 2 है तो 2 गुणा 2, 5 की पावर 3 है, इसको लिख लीजिए 5 गुणा 5 गुणा में 5। 3 बार 5 रिपीट हो रहे हैं तो इनका जोड़ा होगा, वहीं 0 आना संभव होगा प्यारे बच्चों। तो 2 और 5 का जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी 2 ही जोड़ा बन रहा है। तो एक बार 5 गुणा 2 10, दूसरी बार फिर 5 गुणा 2 यानी 10। 10 गुणे 10 कितने हो गए? 100। तो 2 0 आएगी प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 47296749 में अंक 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करनी है। चलिए लिख लीजिए सबसे पहले 4 7 2 9 6 7 4 और 9। इसमें 9 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 9 का स्थानीय मान, प्यारे बच्चों स्थानीय मान आपको निकालना आता होगा। देखिए अगर आपको आता नहीं है तो हमारी फर्स्ट क्लास में ये सिखाया हुआ है, आप जाकर वो देख लीजिए। उसमें स्थानीय मान अच्छे से मैंने सिखा रखा है बच्चों। तो 9 का 9 होगा, ठीक है। फिर दूसरे 9 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। दूसरे का क्या होगा बच्चों? 9, और इसके पीछे जितनी अंक है उतनी 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इनका अब अंतर निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। 90,000 माइनस 9, 10 में से 9 जाए 1, 9 9 9, यहाँ से असल ली थी इसलिए यहाँ कितने बच गए? 8। ठीक है प्यारे बच्चों, 89991 यानी बी ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22376 में 3 का अंकित मान क्या होगा? प्यारे बच्चों ये भी आपको सिखाया हुआ है फर्स्ट क्लास के अंदर। मैंने इस स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी थी। अगर वह वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो कृपया हमारी फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको हमारी फर्स्ट वीडियो का, जिसमें आपको बारीकी से बताया गया है। अंकित मान प्यारे बच्चों या फेस वैल्यू वही होती है जो वो होता है जैसा वो दिख रहा है, यानी जिसका फेस जैसे दिख रहा है। तो इसका अंकित मान 3 ही होगा प्यारे बच्चों, 3 होगा। ठीक है, 3 होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1345 में 4 का स्थानीय मान निकालना है प्यारे बच्चों। 1345 में 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान वो होता है जिस स्थान पे वो बैठा है। तो 4 कहाँ पे है ये हमें बताना है। तो 4 देखो, 4 कहाँ पे है? 1 0 इसके पीछे लगेगा यानी 40, यानी दहाई के स्थान पे बैठा है। ठीक है, स्थानीय मान इसका ये होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। एक श्रेणी दी है बच्चों 4 7 10 13, इसी प्रकार से यह 148 तक ये श्रेणी है। तो 148 टोटल पद है इसके।
तो नहीं, इसके 148 में कितने पद है ये पूछा है, ये एक श्रेणी बना के दी हमें, और इसमें ये पूछा कि इसमें टोटल पद कितने हैं, 4 7 10 13। तो इसके अंदर एक समान अंतर है। ये एपी श्रेणी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एपी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें समान अंतर है, देखो आप सब में 3 3 का अंतर है प्यारे बच्चों, 3 3 का अंतर है। इसी प्रकार से आगे चलती है ये सीरीज, ठीक है। ये अंतिम पद आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो एक सूत्र का यूज करेंगे हम प्यारे बच्चों, क्या रहेगा देखना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ए एन जो होता है ना, वो अंतिम पद है। ए एन क्या है, अंतिम पद है। ए एन अंतिम पद है, तो यहाँ अंतिम पद क्या दे रखा है इसने, अंतिम पद 148। कितना है, 148। इसको यहाँ रखेंगे, इज इक्वल टू, ए जो है फर्स्ट पद होता है प्यारे बच्चों, तो ए क्या है, 4 है। ए क्या है, 4 है, प्लस एन क्या है प्यारे बच्चों, एन हमें निकालना है कि इसमें कितने पद है, टोटल जो पदों की संख्या है वो क्या है, एन है। तो एन हमें क्या कर निकालना है, -1 इंटू डी। डी इसका सारा अंतर है प्यारे बच्चों, हर पद के बीच में जो अंतर होता है वह है डी, ठीक है, डी। तो अंतर क्या है इसका, 3 3 का अंतर है सबके बीच में, ठीक है। 3 इसकी मल्टीप्लाई में होगा। चलिए अब हल करते हैं, देखिए 148 इज इक्वल टू, ये n-1 ये इंटू में है, ये प्लस में है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इसके माइनस में चला जाएगा, इसके माइनस में चला जाएगा। जगह कम है इसलिए मैं यही हल कर देता हूँ इसको बच्चों, ठीक है। चलिए इस साइड में 4 माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हल कर लीजिए, वैसे लिख लीजिए n-1 इंटू 3, ठीक है। तो इसको पहले माइनस कीजिए, 144 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू, ये जो 144 है ना, 144 ये गुणा में है, उधर जाके इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 8 24, यानी n-1 इज इक्वल टू 48। n इज इक्वल टू, ये यहाँ माइनस में 1, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, +1। n हमारा क्या निकल के आ गया, 49। यानी इस श्रृंखला में टोटल 49 पद है। इस श्रृंखला में टोटल कितने पद है, 49 पद है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 किससे विभाज्य है, ये किससे भाग होगा, इन चारों को जोड़ने के बाद ये भाग किससे होगा, ये पूछ रहा है। चलिए इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें भी 6 की पावर 25 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 6 की पावर 25 है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 6 की पावर 25 मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी, प्लस 1 की पावर 1, ठीक है, ये हो गया 6। तो 6 की पावर 25 और 6 की पावर 1, ये क्या होगा, 6 की पावर क्या हो जाती है, 26 हो जाती है प्यारे बच्चों, ये जुड़ती है आपस में। तो इसीलिए इन सब में क्या है, 6 की पावर 25 तो है ही है। तो क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, हम एक कॉमन ले लेते हैं, एक यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सीख लिया होगा आपने, आपके समझ में आ गया होगा शायद। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 6 की पावर 25 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 6 की पावर 25 को क्या करेंगे, हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से तो 1 बचेगा, क्योंकि 6 की पावर 25 बाहर होगी तो 1 बचेगा, इसको जब काटेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 6 की पावर 25 बाहर हो गई तो इसमें से कितनी बची, 6 बच गया, यानी 6 की पावर 1 बच गई या 6 बच गया, प्लस यहाँ 6 की पावर 2 बचेगी, प्लस 6 की पावर 3 बचेगी, ठीक है। 6 की पावर 25 मल्टीप्लाई
इन सबको क्या करेंगे, हल करने के बाद जोड़ देंगे। छिकू छिकू 36 प्लस छिकू छिकू 36, 36 छिक्का 216, ठीक है। इनको सबको जोड़ लो, 216 को, 36 को, 6 को और 1 को, 6 की पावर 25 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लो, 36 को 216, 36 10 46 और 6 52, 252 और 7, 252 और 7 259 होगा, ठीक है। अब ये देखो 6 की आगे कितने भी, जैसे 6 6 6 कितना ही 6 हो, लेकिन इसका एक जो अपना गुणनखंड है वो 259 तो है ही है, यानी इसके गुणा में 259 तो है ही है। यदि जिस किसी के गुणा में 200 कोई भी संख्या है, यदि किसी के गुणा में कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या से हम भाग दे रहे हैं ना, तो उस पूरी संख्या वो उससे कट जाएगी। तो अगर 259 है ना, तो ये 259 से अगर भाग देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर 259 होगा, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों। ये 259 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई के स्थानों का कौन सा अंक है? इकाई अंक के बारे में पूछा है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो निकालते हैं इसको भी। इकाई अंक के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, जब भी कभी टाइम मिलेगा ना, तो इकाई के अंक निकालने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा प्यारे बच्चों, उसको देखना, आपको अच्छे से आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। जैसे क्या होता है, ये जो 4 हर 4 के बाद रिपीट होती है प्यारे बच्चों, हर 4 के बाद घात जो है ये रिपीट होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, हम इस घात को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे 7 की पावर 95 ना, 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा ना वही इसकी घात रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो रिपीट होती है। हमें तो इकाई अंक से मतलब है, ठीक है, इकाई अंक से मतलब है। तो 4 4 दूनी 8, 4 तिये 12, बच गया 3। शेष कितना बच रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ 3 बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 7 की पावर 3 माइनस, जैसा चिन्ह है वही रखेंगे माइनस। अभी 3 की पावर कितना लगाना है, 58 को हम भाग दे के देखेंगे किससे, 4 से, 4 से। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, बच गए 2, ठीक है, बच गए 2। तो इस 2 को 3 की पावर रखेंगे, 3 की पावर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 7 7 7 49, 49 तिया 7 नीम 63, असल आगे 6, 7 चौक 28 और 6 34, ठीक है प्यारे बच्चों। 343 माइनस 3 तिया 9। तो वैसे तो इकाई अंक से हमें मतलब था, 343 भी निकालने की जरूरत नहीं थी। अब पीछे जो है 3 है, यानी कि 13 में से 9 घटाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, 13 में से 9 घटाएंगे। पीछे 3 है इसलिए इसमें से 9 घटाएंगे, तो हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो 13 में से 9 घटा लो, 9 और 4 13, तो इकाई का अंक क्या होने वाला है इसमें, 4, ठीक है प्यारे बच्चों। इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा इसमें, ठीक है, इससे मतलब है हमें तो सिर्फ और इससे इकाई अंक 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक गुणनफल का दिया हुआ है और इसमें इकाई का अंक ही पूछ रहा है, तो सेम वही तरीका इसमें अपनाएंगे हम। सबसे पहले हम घात को 4 से भाग देंगे बच्चों, सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे। 4 तिये 12, 4 7 4 8 32, 1 बच गया ना, तो पीछे वाले की पावर 1, सिर्फ पीछे वाले को लेना है हमें, इकाई के अंक को लेना है, क्योंकि हमें इकाई अंक से ही मतलब है बच्चों। यहाँ 72 को फिर से हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, बच गए 3, तो 4 8 32, 4 8 32, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो यहाँ पर शेष 0 बच रहा है, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वहाँ पावर क्या लेंगे हम, 4 लेंगे बच्चों, पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे, 1 की पावर 4। अब 1 की पावर कितनी भी हो प्यारे बच्चों, वह 1 ही आएगा, इकाई अंक में क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ इकाई अंक 1 हो गया, 7 की पावर 1 है तो वहाँ 7 हो गया, तो 7 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो इकाई अंक हमारा क्या निकल के आया, 7 प्यारे बच्चों, इकाई अंक क्या निकल के आया, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जोड़ का है और इसमें पूछा अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक का मतलब वो है कि इकाई अंक क्या होगा, यहाँ भी इकाई अंक ही पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अंतिम अंक का मतलब है कि इकाई अंक क्या होगा जब इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, घात को, वही है, घात को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 4 5 20, ठीक है, 0, 4 दूनी 8, यानी पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब है कि जो भी है उसके इकाई का अंक
है उसके ऊपर क्या करेंगे हम, घात पावर को घात को 4 रखेंगे, प्लस इसका इकाई अंक क्या है 2 है, तो ए को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, ठीक है। 2 की पावर क्या है 1 है, तो ये 2 आएगा, 2 और 1 3, तो इकाई अंक इसमें क्या बन गया हमारा 3 बन गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि x इक्वल टू 633 की पावर 24 जमा 266 की पावर 40 है, तो x का इकाई अंक क्या होगा, मतलब x कोई संख्या है वो 633 की पावर 24 प्लस 266 की पावर 40 है, तो x का इकाई अंक क्या होगा, उस संख्या का इकाई अंक पूछा है यहाँ भी, तो हमें मतलब सिर्फ इससे है, ये पूरा पूरा कट रहा है तो पावर 4 लेंगे, 3 की पावर 4 प्लस ये देखो प्यारे बच्चों ये भी पूरा पूरा कटेगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 6 की पावर 4, पूरा पूरा कट जाए तो पावर हमें 4 लेनी है, तो 4 3 गुणा 3 गुणा 3 3 या 9 9 नहीं 81, ठीक है बच्चों। 6 को 4 बार गुणा करें, छिक्कू छिक्कू 36 36 की पावर 2 कर लीजिए ना, उसमें भी 36 है उसमें 36 है, तो इसको शॉर्ट में हम कैसे निकालते हैं, देखो पावर निकालना भी बता देता हूँ, लेकिन इसके एक स्पेशल वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, तो उसमें आप आसानी से सीख सकते हो, शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले पीछे वाले को क्या करेंगे, छिक्कू छिक्कू 36 इसका पावर करके लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे वाले को 9 3 तिया 9, अब सिंगल अंक होगा ना उसके आगे हमें 0 लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, 0 लगाना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 18 दूनी 36, और वो कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पीछे खालिस्तान छोड़ना है, फिर लिखना है, जोड़ दीजिए 6 6 3 9 और 9 और 3 12, तो इसका 1296। ऐसे शॉर्ट से निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, वर्ग भी घन वर्ग ये सारे शॉर्ट में निकालना, आपको एक वीडियो लेके आऊँगा जरूर, आप उसको भी देखना, बहुत आसानी से आप इसको शॉर्ट में निकालना सीख जाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो हमें क्या देखना है, जब क्या आया था 1296, यानी इकाई का अंक क्या है इसमें 6 है, तो हमें इकाई अंक से तो मतलब है, इकाई अंक से मतलब है इसका 1 है इसका 6 है, 6 और 1 7, तो इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक क्या है 7 होगा प्यारे बच्चों। चलो आज के लिए इतने ही प्यारे बच्चों,